हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार वीएस एकेडमी पे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था कि कोडेड जो टाइप होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने पहला टाइप कर लिया था। और आज हम लोग 3 टाइप मतलब आप 2 ही टाइप समझिए उसको। जो दूसरा टाइप होता है वो क्या होता है, उसमें कोडेड ऐसे ही दी होगी और 4 ऑप्शन गिवन होंगे। उस ऑप्शन के थ्रू आपको एलिमिनेशन थ्रू आपको चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जैसे देखिए लिखा हुआ $Q का मतलब पी क्यू की माँ है, हैशटैग का मतलब पी क्यू की पत्नी है, @ का मतलब क्यू पी की पत्नी है, मतलब ये पी क्यू का पिता है, क्यू पी की पत्नी है, और परसेंटेज का मतलब पी क्यू की पुत्री है। ठीक है, ओके। तो इनमें से कौन सा दर्शाता है, ये 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, तो इस ऑप्शन थ्रू आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बताता है कि सी ए का पोता है, सी ए का पोता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए आपको सॉल्व करना होगा, बिना सॉल्व करे कुछ नहीं होगा। तो देखिए और इसमें क्या होगा, आपको ऑप्शन एलिमिनेट प्रोसेस का यूज़ करना होगा। देखिए अगर मुझे करना होगा ऑप्शन एलिमिनेट, तो देखिए जिसमें सेम टाइप की कोडिंग होगी, मतलब सेम टाइप का सिंबल यूज़ होगा, मैं पहले उसको एलिमिनेट कर दूंगा, मैं इसको बाद में करूंगा, मैं इसको बाद में करूंगा। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन बचता है पहला और तीसरा। कौन सा ऑप्शन बचता है, पहला और तीसरा। तो देखिए इसको अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला सॉल्व करेंगे, डॉलर का मतलब पी क्यू की माँ है, मतलब ए बी की माँ है। तो यहाँ सॉल्व करें, ए जो है, हाँ ए किसकी माँ है, बी की माँ है, नेगेटिव। ठीक है, हैशटैग का मतलब पी क्यू का पिता है, मतलब बी सी का पिता है, बी जो है वो किसका पिता है, देखूं एक बार दिख रहा है आप लोगों को, हाँ ठीक है, बी जो है वो किसका पिता है, सी का। तो सी का पिता कौन हो गया, बी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सी परसेंटेज डी का मतलब, परसेंट का मतलब पी क्यू की पुत्री है, मतलब सी जो है वो डी की पुत्री है, सी जो है वो किसकी पुत्री है, डी की। तो अगर ये हस्बैंड है, ये देखिए ये इसका, बी पिता है सी का और सी पुत्री है, सी जो है पुत्री है डी की, इसका मतलब इसकी शादी डी से हुई होगी, तभी तो इसकी पुत्री है। ठीक है, अब इसका मतलब माँ है, मतलब डी माँ है ई की, तो डी माँ है किसकी, ई की। क्लियर, ये बन गया। ठीक, मतलब ये और ये भाई बहन भी हो सकते हैं और बहन बहन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या, ये कर लिया सॉल्व। उसके बाद देखना क्या पूछा, सी ए का पोता है, सी जो है वो ए का पोता है, सी ए का पोता है। तो देखिए ये बेटा है मेरा, देखिए ये मेरे बेटे की माँ, देखो ये देखिए ये बेटा है मेरा और बेटे की। अब ये बेटा है या बेटी हमें एग्जैक्टली नहीं क्लियर हो रहा है, ये बेटा है या बेटी ये हमें एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रहा है। भाई ये पोता भी हो सकता है, हाँ ये तो समझ में आ रहा है कि ये इसका पोता हो सकता है या पोती हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में कह रहा है सी ए का पोता है, सी ए का पोता हो सकता है, लेकिन पोतिन भी हो सकती है। तो हमारे हिसाब से ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो हम किसको सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, दूसरे इस वाले ऑप्शन पे। अब हम ये वाला ऑप्शन सॉल्व करेंगे, इसमें आपको बस ऑप्शन ही सॉल्व करना होगा। देखिए हैशटैग का मतलब पी क्यू का पिता है, मतलब ए पिता है किसका, बी का। ठीक है, फिर बी है, बी पिता है सी का, बी पिता है किसका, सी का। ठीक है, क्लियर। सी @ का मतलब क्यू पी की पत्नी है, तो मतलब डी सी की पत्नी है, डी जो है वो किसकी पत्नी है, सी की। तो ऑब्वियसली ये लड़का ही होगा, क्योंकि वो लड़की है तो इसकी शादी हुई तो ये पत्नी ही होंगी। ठीक है, मतलब लड़का होगा। और डी $E का मतलब, डॉलर का मतलब है पी क्यू की माँ है, मतलब डी ई की माँ है, डी जो है वो ई की माँ है, तो डी ई की माँ है। ठीक है, तो हमसे बताना है कि सी ए का पोता है। देखिए ये मेरा बेटा है, बेटे का बेटा ऑब्वियसली मेरा पोता हुआ, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा। देखो आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, हाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाँ आपका ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला। तो जो आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा, आपके पास 4 ऑप्शन गिवन होंगे और ऐसी कोडिंग होगी, उस कोडिंग थ्रू आपको आंसर बताना होगा। ठीक है, ओके। जो पूछेगा वो आपको रिलेशन बना के दिखाना होगा कि यार ये बन रहा है। देखिए पहले ऑप्शन में बन तो रहा था लेकिन वो पोता है या पोतन ये क्लियर नहीं होता, लेकिन इसमें एग्जैक्टली क्लियर हो रहा है। ठीक है, आपकी ऐसे ही कोडिंग होगी हर क्वेश्चन में। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आज पॉइंटिंग टाइप वाले क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए जो हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, देखिए कोडिंग में उसको लिख रहा हूँ, m प्लस n का मतलब m n का भाई है। m प्लस n का, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, m प्लस n का मतलब m n का भाई है। ठीक है, ओके। m क्रॉस n का मतलब m n का पति है। क्लियर, उसके बाद m n का मतलब, डिवाइड का मतलब जो है m n की पुत्री है, m n की पुत्री है। ठीक है, m एट द रेट आ गया, हाँ हो सकता है। m एट द रेट n का मतलब m n की माँ है। m एट द रेट n का मतलब m जो है वो n की माँ है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताना है इनमें से कि ए बी की पुत्रवधू है। जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें ये पता चल रहा होगा कि ए जो है वो बी की पुत्रवधू है। क्लियर, ओके। तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन होंगे कुछ ऐसे, पहला a एट द रेट c क्रॉस d एट द रेट b। ठीक है, दूसरा b एट द रेट a, नहीं, b एट द रेट c मल्टीप्लाई a एट द रेट d। क्लियर, ये थर्ड ऑप्शन a एट द रेट c मल्टीप्लाई b एट द रेट d, ये थर्ड ऑप्शन हो गया। और फोर्थ ऑप्शन a डिवाइड बाय c डिवाइड बाय d डिवाइड बाय b। ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, ओके। और आपको इन ऑप्शन में से ये देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन इस चीज को करेक्ट कर रहा होगा, मतलब ए बी की पुत्रवधू है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा निकल रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कुछ एलिमिनेट कर देंगे। देखिए चौथा ऑप्शन तो आपको ट्राई नहीं करना है क्योंकि लगातार सब में क्या है, डिवाइड है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं भाई, देखिए सब में सेम है, एट द रेट मल्टीप्लाई, तो सबको ऊपर से ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ए एट द रेट सी का मतलब, एट द रेट का मतलब है एम एन की माँ है, मतलब ए सी की माँ है। ए जो है वो माँ है किसकी, सी की। क्रॉस का मतलब एम एन का पिता है, मतलब सी डी का पिता है। सी जो है वो किसका पिता है, डी का। ठीक है, डी एट द रेट बी का मतलब, एट द रेट का मतलब है एम एन की माँ है, मतलब डी बी की माँ है। डी जो है वो माँ है किसकी, बी की। क्लियर, अब बताना है कौन ए बी की पुत्रवधू है। ए जो है वो बी की पुत्रवधू है ना, निकल ही नहीं रहा है भाई, शादी ही नहीं हुई पुत्रवधू क्या। ठीक है, गड़बड़ हो गया भाई। चलिए, मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। देखिए बी एट द रेट सी, मतलब एम एन की माँ है, मतलब बी सी की माँ है। बी जो है वो माँ है किसकी, सी की। ठीक है,
C क्रॉस A, क्रॉस का मतलब MN का पति है, तो C A का पति है। C जो है वो पति है किसका? A का, तो ऑब्वियसली A पत्नी होंगी। ठीक है। A@D, @ D का मतलब है MN की माँ है, मतलब A D की माँ है। A जो है किसकी माँ है? वो D की। क्लियर? अब ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि A B की पुत्रवधू है। A जो है वो पुत्रवधू है B की। हाँ सही बात है, क्योंकि ये इसका बेटा है और इसकी बेटी की शादी A से हुई है, तो ऑब्वियसली ये जो है A पुत्रवधू होगा किसका? B का। तो आपका ऑप्शन B करेक्ट हो गया, आपका ऑप्शन B करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को पॉइंटिंग टाइप का ये वाला टाइप समझ, सॉरी पॉइंटिंग टाइप नहीं, कोडेड टाइप का ये वाला टाइप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग पॉइंटिंग टाइप वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कौन से करेंगे क्वेश्चन हम लोग? पॉइंटिंग टाइप वाले क्वेश्चन। ठीक है, इशारा करते हुए क्वेश्चन अब हम लोग आएंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंटिंग टाइप वाले क्वेश्चन। देखिए पॉइंटिंग टाइप वाले क्वेश्चन में क्या होगा, आपको चित्र की तरफ इशारा करते हुए बताएगा, या फिर कोई आदमी जा रहा होगा तो उसकी तरफ इशारा करते हुए बताएगा। मतलब जो जा रहा होगा, ये जो चित्र में दिख रहा होगा, उसका मेरे से रिलेशन क्या है ये बताना होगा। ठीक है, और वो कैसे, वो उस आदमी का रिलेशन जो है पॉइंटिंग करते हुए, जिस आदमी को बताना है पॉइंटिंग करते हुए क्या करेगा, कोडेड आपसे थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो बताएगा कि बताइए मेरा उस आदमी के साथ या फिर उस चित्र में बने हुए व्यक्ति के साथ क्या संबंध है। और ऐसे क्वेश्चन करने में पता हम लोग काफ़ी ज़्यादा गलतियां करते हैं। ठीक है, आज के बाद से वो गलतियां नहीं होंगी। अब ये हम लोग जो बात करने वाले कौन से टाइप है? पॉइंटिंग टाइप। कैसा टाइप है ये? पॉइंटिंग, मतलब इशारा करते हुए। तो देखिए कह रहा है एक महिला ने चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी से कहता है, एक महिला गड़बड़, एक महिला के, हाँ एक महिला के चित्र के है, एक महिला के, कोई महिला का चित्र होगा, एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी से एक आदमी कहता है कि, एक आदमी कहता है, मतलब एक, जैसे कोई आदमी है एक चित्र की ओर, वो भी चित्र किसका है? महिला का है, उसकी ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वो वह मतलब वो चित्र वाली औरत है, वह जो है मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? मतलब वो महिला कौन है उस आदमी के हिसाब से। तो ऐसे क्वेश्चनों को स्टार्ट पता कहाँ से करना है? जहाँ से मेरे लिखा हो, जहाँ से मेरे लिखा हो। और हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, क्योंकि भाई रिलेशन उसका अपने से बताना होगा, या तो उसका भाई, या तो अपने से उसका बताएंगे तो उसके से अपना बताएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है और अपने आप को मानते हुए करना है। ठीक है, सुनो, कह रहा है कि मेरे, मतलब यहाँ पे मैं हूँ। ठीक है, मान लो ये मैं हूँ। ठीक है, ये मैं हूँ। मेरे पुत्र, मतलब मेरा पुत्र नीचे होगा। ठीक है, मेरे पुत्र, आदमी कह रहा है, ऑब्वियसली मैं हूँगा, ये मैं आदमी हूँ तो ये तो जेंट्स हो गया। क्लियर ना? हाँ, मेरे पुत्र के दादा, मतलब मेरे पिताजी होंगे, वो मेरे फादर होंगे, तभी तो वो मेरे पुत्र के दादा होंगे। ठीक है, दादा की इकलौती पुत्रवधू है, मतलब इकलौती पुत्र मतलब मेरी शादी किसी ना किसी के साथ, उस किसी ना किसी महिला के साथ हुई होगी। ठीक है, तो मैंने बताया कि देखिए मेरे पुत्र के दादा की वो जो महिला है वो वह का मतलब जहां लास्ट वाला होगा, जहां लास्ट वाला ये पॉइंट होगा, ये उस इशारा करते हुए या फिर उस जाते हुए महिला या फिर व्यक्ति ही होगा। तो देखिए वह जो, मेरे से आपको स्टार्ट करना, मेरे पुत्र के दादा मतलब मेरे पिताजी की इकलौती पुत्रवधू है। इकलौती पुत्रवधू मतलब मैं ही हूँ अकेला, फिर मेरा कोई ना तो भाई है ना तो कोई बहन है। ठीक है, इकलौती पुत्रवधू मतलब वो जो महिला है, ठीक है, इकलौती पुत्रवधू है। तो ये वही वाली महिला है जिस महिला की तरफ मैं चित्र की ओर इशारा करते हुए बता रहा था। तो बताना है कि उस महिला का आदमी से क्या संबंध है, मतलब ये जो महिला लास्ट महिला आई है, इस महिला का आदमी से क्या संबंध है। तो ये जो महिला है इस आदमी से क्या लगी? पत्नी लगी। महिला जो है इस आदमी क्या लगी? पत्नी लगी। ठीक है, क्योंकि देखिए भाई वह का मतलब वो जो औरत है मेरे पुत्र के दादा मतलब मेरे पिता की इकलौती पुत्रवधू है, वही महिला। तो ये पुत्रवधू मतलब ये हुई पुत्रवधू, ये हुई पुत्रवधू, हुई कि नहीं हुई? तो अगर ये मेरे
पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू अगर ये है, तो यही तो कह रहा है कि यही इसी महिला की तो बात हो रही थी। तो इस महिला का इस आदमी से क्या संबंध है, मतलब मेरे से क्या संबंध है, पत्नी का। क्लियर? ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, कह रहा है कि एक महिला के चित्र को इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, मतलब फिर से क्वेश्चन यही है कि एक महिला का चित्र होगा, ठीक है, एक महिला के चित्र की ओर, एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए, एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ, आदमी कहता है कि उसकी माँ, ठीक है, आदमी कहता है कि उसकी माँ जो है मेरी पुत्र के दादा की, उसकी जो माँ है, मतलब जो महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि जो उसकी माँ है मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, ठीक है। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है, तो महिला का आदमी से क्या संबंध है। क्लियर? ओके, तो देखिए एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है कि उसकी जो माँ है, उसकी जो माँ है, अब उसके माँ की बात हो रही है, उसकी माँ की बात हो रही है कि वो जो महिला चित्र में दिख रही है उसकी माँ की बात हो रही है कि उसकी माँ जो है मेरी मतलब यहाँ मैं हुआ, मेरी पुत्र मतलब मेरा पुत्र नीचे हुआ, मेरे पुत्र के दादा मतलब मेरे यहाँ पापा होंगे, तो वो मेरे पुत्र के दादा लगेंगे, ठीक है, मेरे पुत्र के दादा और मेरे पापा हुए, ठीक है। मेरे पुत्र के दादा की इकलौते पुत्र वधू है, मतलब इकलौते पुत्र वधू है, मतलब उसकी माँ जो है, उसकी माँ जो है, जो महिला दिख रही है, उसकी माँ जो है मेरे पुत्र के दादा की इकलौती ये पुत्र वधू है। मेरे दादा मतलब मेरे पुत्र के दादा के इकलौते पुत्र वधू, इसका मतलब मैं यहाँ उनका पुत्र हूँ। और वो जो महिला दिख रही है, वो क्या है, वो सॉरी उसकी माँ, ये जो महिला दिखी है, ये जो महिला जो पुत्र वधू है, ये कौन है, ये जो चित्र वाली महिला है उसकी माँ है, क्योंकि बात उसकी माँ की हो रही थी। तो मेरी पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है कौन, उसकी माँ। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है, तो महिला का आदमी से क्या संबंध है ये बताना है। तो देखिए उसकी माँ जो है, तो ऑब्वियसली तो इसकी बेटी हो गई, इसकी भाई उसकी माँ मेरे दादा की इकलौती पुत्र वधू है भाई, ये लड़की होगी, इस पुत्र ये भाई इनकी जैसे ये पुत्र है तो इनका एक बेटी भी होगी, तभी तो ये बेटी की माँ हुई, मतलब वो जो महिला चित्र में दिख रही थी उसकी माँ की बात हो रही थी, तो उसकी माँ जो है वो पुत्र वधू है दादा की। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो मतलब अब जो महिला जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी माँ की बात कर रहे हैं। तो उसकी जो माँ है वो मेरे पुत्र के दादा मतलब मेरे पिता की इकलौती पुत्र वधू है। तो ये बात उसकी माँ की हुई, ये जो पुत्र वधू है ये कौन है, उस जो चित्र में दिख रहा है उसकी माँ है, इसका मतलब उसकी बेटी होगी, क्यों, क्योंकि भाई महिला की बात हो रही थी, इसका मतलब वो बेटी की बात होगी। तो बताइए कि महिला का आदमी से क्या संबंध है, मतलब महिला, ये वाली जो महिला दिख रही थी चित्र में, पुत्र वधू की बात नहीं हो रही, इस महिला की बात हो रही है। तो इस महिला का इस आदमी से क्या संबंध है, तो महिला कौन है, बेटी मतलब डॉटर, जो चित्र में दिख रही है वो कौन है, डॉटर, बेटी। क्लियर? देखिए फिर से समझिए या फिर से समझाऊं मैं, देख लीजिए। हाँ
चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। कह रहा है कि एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं। उस महिला के जो पिता हैं, उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं। मतलब एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके जो पिता हैं, उस महिला के जो पिता हैं मेरे पुत्र के दादा हैं। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? महिला का आदमी से क्या संबंध है, हमें ये बताना है। ठीक है, उस महिला का आदमी से क्या संबंध है। देखिए तो बनाइए, एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है कि उसके पिता मेरे, यहां से हमेशा मेरे से स्टार्ट करना, मेरे, उसके जो पिता की बात होगी, अभी जो बनेगा जो लास्ट में आएगा वो बात किसकी होगी? उसके पिता की। ठीक है, उसके पिता लास्ट में, लेकिन हमें बात उस महिला की हो रही है तो उस महिला की बात करनी है। देखिए मेरे पुत्र के दादा हैं, मतलब मेरे पापा हुए। किसके पिता? उस महिला के पिता, उस महिला के जो पिता हैं मेरे पुत्र के दादा हैं। ठीक है, मेरे पुत्र के दादा हैं। ठीक, तो मेरे पुत्र के दादा हैं लेकिन उस महिला के पिता हैं, तो महिला के पिता मतलब ये मैं हूँ और ये मेरी सिस्टर होंगी। भाई मेरी सिस्टर होंगी तभी तो वो मेरे सिस्टर के पिता होंगे। भाई मेरे पिता हैं तो मेरे सिस्टर के भी पिता होंगे, तो ऑब्वियसली मेरे पुत्र के वो दादा होंगे। तो उसके पिता जो हैं, उसके पिता, तो उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं कि नहीं है। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? महिला का आदमी से क्या संबंध है? ऑब्वियसली सिस्टर का, बहन का। महिला का आदमी से क्या संबंध है? देखिए भाई एक महिला की, इस आदमी ने इसकी ओर, अब हमें देखिए उल्टा चलते हैं, इस महिला ने इसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि इसके जो पिता हैं मेरे पुत्र के दादा हैं। बताओ बना कि नहीं बना? ऑब्वियसली है, सही है। ठीक है ना? ओके, क्लियर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला कहती है, क्या? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसकी माँ मेरे पुत्र के पिता की माँ है, कि उसकी माँ मेरे पुत्र के पिता की, मतलब उसकी माँ जो है मेरे पुत्र के पिता की माँ है। ठीक है, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? आदमी का महिला से क्या संबंध, आदमी का महिला से क्या संबंध है? ठीक है, चलिए करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, जहाँ से मेरे लिखा हो वहाँ से स्टार्ट करिए। ठीक है, जहाँ से मेरे लिखा हो वहाँ से आप स्टार्ट करिए। क्लियर? देखिए कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, मतलब उस कोई पिक्चर होगी या फिर कोई आदमी जा रहा होगा, उसकी ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि जो उसकी माँ है, मतलब अब उसकी बात नहीं हो रही है, उसकी माँ की बात हो रही है। उसकी माँ मतलब जो हमारा लास्ट में रिलेशन बनेगा उसकी माँ से बनेगा, लेकिन हमें चाहिए क्या? वो आदमी चाहिए, तो वो आदमी बनाएंगे हम। देखिए उसकी माँ जो है मेरे, मतलब ये मैं हूँ, ये वो महिला है, मतलब ये बात महिला की हो रही है, तो मैं मान लेता हूँ ये मैं हूँ, महिला हूँ, क्योंकि महिला बता रही है ना, तो मैं यहाँ पे कौन हूँ? महिला हूँ। मेरे पुत्र मतलब मेरा पुत्र यहाँ पे होगा। मेरे पुत्र के पिता मतलब मेरे पुत्र के पिता, मतलब मेरे पुत्र के पिता मतलब मेरे कौन हुए? हस्बैंड, ऑब्वियसली हस्बैंड हुए। भाई मेरे पुत्र के पिता मतलब मेरे हस्बैंड हुए।
उसकी माँ की माँ है। ठीक है, कौन? उस आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि उसकी जो माँ है, उसकी जो माँ है पिता की माँ है। हाँ, मेरे पुत्र के पिता की माँ, जो उसकी जो माँ है, मतलब वो जो आदमी है उसकी जो माँ है मेरे पुत्र के पिता की माँ है। ठीक है, उसकी जो माँ है उस आदमी की माँ है, मेरे पुत्र के पिता की माँ है। तो ये उसकी माँ आ गया। तो हमें लेकिन वो आदमी बताना है, आदमी की बात हो रही। तो आदमी कौन होगा? वो आदमी कौन होगा? कह रहा है उसकी माँ, बात उसकी माँ की हो रही थी, तो वो आदमी कहाँ होगा? ऑब्वियसली नीचे होगा, क्योंकि उसकी माँ तो नीचे ही है। उसका पुत्र नीचे है कि नहीं है? नहीं समझ पा रहे, फिर से बताना। देखिए भाई, उस आदमी की माँ की बात होने लगी थी, तो उस आदमी लास्ट में ये जो माँ आई है, ये कौन आई है? उसी आदमी की तो माँ आई है। तो ऑब्वियसली वो आदमी कहाँ होगा? नीचे होगा। भाई उसका पुत्र होगा कि नहीं होगा? भाई इसकी माँ है, तो ऑब्वियसली ये जो है इसका पुत्र होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? फिर से क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसकी माँ मेरे पुत्र की पिता की माँ है। मतलब उस आदमी की माँ जो है वो मेरे पुत्र के पिता की माँ है। तो उस आदमी की जो माँ है, देखो मान लो ये आदमी है, उल्टा चल लो, ये जो हमने ये मान लिया, ये आदमी की जो माँ है मेरे पुत्र के पिता की माँ नहीं है। भाई क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? हमने उल्टा चल के देख लिया भाई कि इस आदमी की जो माँ है मेरे पुत्र के पिता की माँ है कि नहीं है? हाँ, माँ ही है। तो वही बताना कि उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है। मतलब ये आदमी जो है इस महिला का क्या लगता है? ऑब्वियसली पति। क्या लगता है? हस्बैंड। क्लियर? हस्बैंड मतलब पति। ठीक है, ठीक। बाकी अब हम लोग जो पॉइंटेड टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, मतलब अभी हम लोग और ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा। आपको क्वेश्चन बस यहाँ से स्टार्ट करना है और ख़त्म कहाँ पे करना? जब ख़त्म होगा तो वो इसको लेके ख़त्म होगा। याद रखिएगा हमेशा, जब क्वेश्चन ख़त्म होगा, ये जो मतलब लास्ट में जो माँ आए है वो इसको लेके ख़त्म होगा। स्टार्ट हमेशा मेरे से करना है, जब ख़त्म होगा तो ये आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अब अगर ये ऑब्जेक्ट की भाई अब आपका रिलेशन आदमी से बताना था, तो ऑब्वियसली देखो इसका इस आदमी से क्या रिलेशन है, पीछे जाना है कि ऊपर जाना है। ठीक है, वो आप बनाएंगे और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, कल हम लोग फिर से, एक्चुअली आज थोड़ा सा मेरा काम पड़ गया इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ। ठीक है, बाकी हम लोग क्या करते हैं, मैं कल फिर से अच्छा इन टॉपिक को, पॉइंटिंग टाइप वाले टॉपिक को फिर से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पुराने हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो हम ये वाले क्वेश्चन हैं कल हम लोग फिर से करेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आप लोग को सब लोग को ये क्वेश्चन फिर से समझ में आएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।